उसने सबूत के बदले जरूर कुछ मांगा होगा। कंपनीज, फैक्ट्रीज, सब कुछ चाहिए उसे। जो कुछ भी मेरे नाम पे है उसे चाहिए। और जब मैंने इन्हें ये सब बताया तो इन्होंने कह दिया कि गौरव को एक पैसा भी नहीं देना। प्रज्ञा अभी एकदम सही कह रहा है। देखो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। सांप को चाहे जितना भी दूध पिला लो, आखिर में वो जहर ही उगलता है। पहले सही, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेटे जो कुछ तूने मांगा है, अगर प्रज्ञा ने वो सब कुछ दे दिया तब? अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। और गलती इसलिए होगी क्योंकि वो तुमसे अपना बदला लेना चाहता है। अभी से तो उसने बदला ले लिया, लेकिन अब वो तुमसे लेगा। Oh God, ये इंसान कुछ भी कर सकता है। प्रज्ञा मैं अपनी पैकिंग अभी शुरू करती हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊँ ना, कोई भी डिसीजन मत लेना। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी डिसीजन मत लेना। जी। टेक केयर बेटा। हेलो। सिर्फ आज का समय दे रहा हूँ जो कि रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, और अभी बज रहे हैं 9। सो क्या ना, समय तुम्हारे पास थोड़ा कम है। जल्दी डिसाइड करो क्योंकि कल सुबह मैं इंडिया से बाहर निकल जाऊंगा। पेपर्स तैयार रखो, मैं साइन करने आ रही। मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलोगी। पेपर्स रेडी है, बस तुम आते आते पेन ले आना। मैंने कहा था ना डैड, मैं ही जीतूंगा। हेलो आलिया, अरे गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। प्रज्ञा अपना सब कुछ मेरे नाम करने के लिए रेडी हो गई है। तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रीज और पैसे कमाने की हर मशीन मेरी होने वाली है। वो साइन करेगी और तुम उसे वो सबूत दे दोगे जिससे भाई छूट जाएंगे, राइट? ऑफ कोर्स, यही तो डील है। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा, तुम हमें हमारा हिस्सा दे दोगे, राइट? राइट। एक बार सब कुछ मेरा हो गया, उसके बाद तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। यही बोलने के लिए तो फोन किया था। मुझे तो लगा तुम सिर्फ शो ऑफ के लिए फोन कर रहे हो कि देखो मैंने कहा था ना कि प्रज्ञा मेरी बात मान जाएगी, और वो मान गई। यू नो, आई एम ऑलवेज राइट। डील के बाद मिलते हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी डैड, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है। अब सपने पूरे करने तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मुझे पता था ये दिन आएगा, इसीलिए तैयारी पहले से करके रखी है। प्लान इज ऑन। क्या हुआ? आपकी छुप छुप के बातें सुनने की आदत कब जाएगी? और तुम्हारी अपने ही घर पर वार करने की आदत, वो कब जाएगी? अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, और तुम कम से कम अपना घर तो छोड़ देती। प्लीज अभी ये मत कहना कि तुम्हारा घर नहीं है। जहाँ रहते हैं ना, वो ही अपना घर होता है। लेकिन तुम दोनों, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम दोनों के साथ रह भी क्यों रही हूँ। आपको भगवान ने जुबान दी है तो दिमाग भी दिया है, साथ में चलाया करो ना। अगर दिमाग उसे कहते हैं जो तुम दोनों के पास में है, और ऐसा दिमाग जो अपने आप को ही अपने घर का दुश्मन बना दे, तो मुझे ऐसा दिमाग नहीं चाहिए भाई। भाभी। क्या भाभी? क्या चिल्ला रही हो मुझ पर? भाभी भाभी देखो, तुम अपने आप को अभी की बहन कहती हो ना? बहन ऐसी होती है जो अपने ही भाई का सौदा कर दे। ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप अपनी औकात में रहिए। मुझे अपनी औकात पता है, लेकिन तुम दोनों अपनी औकात भूल गई हो कि क्या हो, कहाँ से आई थी और कहाँ रह रही हो। अरे कम से कम मतलब मुझसे नहीं डर रही हो, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, तो इस घर की रिस्पेक्ट तो करो जहाँ रह रही हो। और अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो जिसका घर है उससे तो डरो। लेकिन तुम लोगों को तो उसका ही डर नहीं है। तो मैं कौन? मेरी औकात क्या? मैं तो कुछ नहीं। मैं क्या हूँ इस घर में? एक पोहा बनाने वाली। क्या हुआ तुम दोनों को? कुछ तो बोलो। अरे बाबा, मतलब अभी तो ये राज मुझे पता चला है ना। ये बात अगर प्रज्ञा को पता चल जाती तो वो ऐसी क्लास लेती ना जैसे मैंने अभी तुम दोनों की क्लास ली। सांप सूंघ गया क्या? अरे मैंने तो तुम्हें मतलब पकड़े जाने के बाद डांटने की प्रैक्टिस की, तो तुम दोनों भी तो कुछ बचने की प्रैक्टिस करते। मजाक चल रहा है? हम ही मिले थे आपको मजाक करने के लिए। तो फिर किसके साथ मजाक करूं?
तुम दोनों ही तो हो मेरे लिए। वो क्या, वो शगुन, आंचल, वो सुषमा आंटी, किसके साथ? हाँ, जाके उन्हीं से कीजिए, हमारे पास और भी बहुत काम है। हाँ ठीक है, मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन एक बात सच्ची सच्ची बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब तुम अभी कोई दांव पर लगाने चली हो? तो अब सही गलत हमें आपसे सीखना पड़ेगा। जाइए किचन में और देखिए खाना ठीक से बना है या नहीं। और दोबारा इस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा, और ना ही मजाक, वरना आपकी किस्मत दांव पे लग जाएगी कि आप इस घर में रहेंगी या नहीं। अरे बाबा, आइंदा से नहीं करूंगी मैं। जाऊं अब वो क्या है ना कि गौरव से जो भी मिले उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे देना ना। मतलब ये इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा राज है, मतलब वो मुझे छुपा कर रखना है ना। एक औरत के लिए तो राज छुपाना बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरे लिए तो एकदम ही नामुमकिन है। तो फिर तो कीमत भी ज्यादा हो जाएगी ना। मतलब नामुमकिन को मुमकिन तो मैं कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही है मेरा क्या है। मतलब जानती हो ना तुम अपनी भाभी को, आज यहाँ तो कल वहाँ। मतलब आज तुम दोनों के साथ में तो कल प्रज्ञा के साथ में। आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल? ये क्या होता है? नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ अपने भविष्य की सुरक्षा कर रही हूँ। तुम दोनों भी तो यही कर रही हो ना, भविष्य की सुरक्षा। तो मैं तो तुम लोगों के पद चिन्हों पर चल रही हूँ। अब तुम इसको जो भी नाम दो, तुम्हारी मर्जी। दे देंगे आपको। राइट, अब इतने सालों से आप हमें सर्विस दे रही हैं, और यहाँ तो नौकरों को दिवाली पे भी बोनस देते हैं। वही समझ के हम भी दे देंगे आपको कुछ। ठीक है। क्या सही जवाब दिया? क्या करें, टाइम टू टाइम औकात याद दिलानी पड़ती है उनको अपनी। इट्स लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट जो हर महीने करना पड़ता है। कह दिया? हाँ कह दिया मम्मी जी। और वो लोग मान गए? बता दो। हम मान गए। उन्होंने कहा कि गौरव जब भी उनको उनका हिस्सा देगा तो उसमें से थोड़ा सा वो हम लोगों को दे देंगे। थोड़ा सा? अरे इन बड़े लोगों का थोड़ा सा भी ना हम जैसे लोगों के लिए बहुत होता है। हाँ तो ठीक है। और वैसे भी लड्डू टूटेगा तो चूरा सब में बटेगा, और मिठास तो सब में होती है ना। क्या हुआ? आपने जो भी कहा था वो सब कुछ मैंने जाकर बोल तो दिया। बात फायदे की भी थी, लेकिन आपको क्या बताऊं मम्मी जी, बोलते समय ना मेरी जो जान जा रही थी, से दिल की धड़कनें बढ़ गई थी बहुत। ऐसा हो गया था मुझे। बस देख मिताली, अभी तक ये मेरा फैमिली जैसे तैसे चल रही है ना। अरे लोग कैसे ना कैसे एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं ना, लेकिन इस बार जो आलिया ने किया है ना, अगर वो बात बाहर आ गई तो देखना ये परिवार जरूर टूटेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि हम जिस जहाज में हैं वो डूबने वाला है? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था उनसे बात करने के लिए। अभी बाजी आलिया के हाथ में है, क्योंकि अभी की रिहाई गौरव के हाथ में है, और गौरव और आलिया मिले हुए। पता है जैसे ही आलिया हमें पैसे देगी ना, हम इन दोनों को छोड़ देंगे, जाके किसी दूसरे शहर में बस जाएंगे, और फिर हम अपने रास्ते और ये सुंदरी मुंदरी अपने रास्ते। लेकिन अभी और दादी? अरे उनकी चिंता छोड़, दादी तो पिंड में खुश है ना, और ये अभी भी प्रज्ञा के साथ खुशी रहेगा। हाँ दोनों गरीब जरूर हो जाएंगे, लेकिन खुश रहेंगे। और वैसे भी प्रज्ञा आज सब कुछ अपना उस गौरव को देने वाली। तुझे लगता है वो आएगी? 100% आएगी, और पेपर साइन भी करेगी। तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? I mean, बात कुछ करोड़ रुपए की होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन अपना सारा बिजनेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज एक ऐसे पति के लिए दे देना जब उसका कोई काम का नहीं रहा। अरे लोग तो ये तक भूल गए कि अभिषेक प्रेम मेहरा नाम का कोई सिंगर भी हुआ करता था। एक लूजर, शराबी, नकारा हस्बैंड के लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस क्यों देगी वो? बात कुछ गले से नहीं उतरी बेटा। डैड ये बात गले से उतरने की नहीं है, दिल पे उतरने की है। मतलब माना कि अभिषेक मेहरा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है जिससे प्रज्ञा अपना बिजनेस ही नहीं अपनी जान भी दे सकती है। वो क्या चीज है? देखिए तूने?
यार याद है जब मैंने प्रज्ञा को शराब पिलाकर उसे पेपर साइन कराने का प्लान बनाया था? उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से पता था कि अभी मेरा प्लान खराब कर सकता है, इसीलिए मैंने उसे स्टोर रूम में बंद करवा दिया। लेकिन स्टोर रूम का मजबूत दरवाजा भी अभी के इरादों को रोक नहीं पाया। पहले उसने वो दरवाजा तोड़ा, उसके बाद उसने मुझे तोड़ा। उस वक्त मैंने अभी का पागलपन देखा, एक दीवानापन देखा जो एक सच्चे आशिक में होता है। उस वक्त उसने प्रज्ञा को एज अ बॉडीगार्ड बचाया था, लेकिन जब मैं उसके घर गया तो वहां मुझे बॉडीगार्ड नहीं मिला, बल्कि अभी एज अ प्रज्ञा का हस्बैंड मिला। और मैंने उसकी आंखों में देखा है डैड, एक सच्चा प्यार देखा है। और ऐसे प्यार करने वाले पतियों के लिए पत्नियां कुछ भी कर जाती हैं। इसीलिए प्रज्ञा आएगी और पेपर साइन भी करेंगे। कहाँ वो आएगी? प्रज्ञा जी वेलकम, आइए प्लीज। आप ही का इंतजार कर रहा था। पेपर्स कहाँ हैं? मुझे लगा था मैं ही जल्दी में हूं, लेकिन आप तो मुझसे भी जल्दी में लग रही हैं। सब कुछ देने के लिए इतना डेस्परेशन? नजरिए का फर्क है। तुम्हें लग रहा है मैं अपना सब कुछ खो रही हूँ और मुझे पता है कि मैं अपना सब कुछ पा रही हूँ। बुजुर्गों ने कहा है कि कुछ भी साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। इंसान को पढ़ लिया, पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या लिखा होगा? सब कुछ जो मेरा है तुम्हारे नाम पे हो गया ना। इस वक्त मैं अपने प्यार के बारे में सोच रही हूँ, पैसों के बारे में। प्लीज में क्या लिखा है आई रियली डोंट केयर। ऐसे एक डाउट था, क्यों प्यार करती हैं आप अभी से इतना? आई मीन ये पता करके मेरे शेयर प्राइस नहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी है, कोई इंसान किसी इंसान से इतना प्यार कैसे कर सकता है? तुम पैसों से इतना प्यार क्यों करते हो? मैं पैसों से इतना प्यार क्यों करता हूँ? बस प्यार है। नहीं समझा पाना। मुझे भी तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं कि मैं उनसे क्यों प्यार करती हूँ। वो मेरा कुमकुम है, मेरा भाग्य है। और कहते हैं ना, इंसान से कुछ भी छीन सकते हो, लेकिन उसका भाग्य नहीं। और जब तक मेरा कुमकुम और मेरा भाग्य मेरे साथ है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एटीट्यूड है ना आपका, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मेरे एटीट्यूड की चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब वो प्रूफ मुझे दे दो। अब पेपर सुनी देखे, प्रूफ तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे नीचे कुछ लोगों ने कच्चे घर बनाए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर गिरेगा तो उसमें बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी बात है तो हमें रेनोवेशन ही नहीं करनी चाहिए। हमारी सेटिस्फैक्शन से ज्यादा लोगों की सेफ्टी जरूरी है। ठीक है, दिखा पेपर्स, उसने सब पर साइन की कि नहीं? इसने तो सचमुच सब कुछ हमारे नाम कर दिया। और ये तूने अच्छा लिखवाया कि प्रज्ञा अरोरा और प्रज्ञा अभिषेक मेहरा का जो भी है, आज से वो सब तेरा। बट मजा नहीं आ रहा। ये जीत दुनिया जीतने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं हो रही, एक्साइटमेंट नहीं हो रही। अरे इतना तो सब कुछ ले लिया, अब क्या पूरी दिल्ली चाहिए तुझे? क्या चल रहा है शैतानी खोपड़ी के अंदर? यार आपसे बातें करते करते कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कैसे अभी ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे मारा था, मुझे ह्यूमिलेट किया था। अब मेरा मूड चेंज हो गया। मुझे प्रज्ञा को कोई प्रूफ नहीं देना। अब क्या बोल रहा है तू? तूने खुद उसे दिया, गई वो लेकर। क्यों हंस रहा है? फिलहाल तो प्रज्ञा चली गई, लेकिन उसका फोन जरूर आएगा। क्यों? जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ प्राची? क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? मामा मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तुम्हारा बुखार बहुत बढ़ गया है प्राची। नहीं रणबीर, माँ ठीक नहीं है। माँ मुसीबत में। नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं है तो तुम्हारा जो बुखार है वो पे चढ़ गया। देखो तुमने सपना देखा है। मम्मी बिल्कुल ठीक है, शी इज ओके। बिन मुझे घबराहट हो रही, कुछ ठीक नहीं। तो तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ट्रस्ट मी, कुछ मत सोचो, बस एक सेकंड यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। माँ को फोन करती हूँ। नहीं,
अभी फोन करूंगी तो परेशान हो जाएंगी, टेंशन में आ जाएंगी। मैं कल सुबह फोन करके पूछती हूँ उन्हें। आई होप माँ ठीक हो बस। प्राची, तुम इतनी रात को मम्मी को फोन क्यों कर रही हो? सो गई होंगी। मैं नहीं कर रही फोन, मैं कल सुबह उठ के करूंगी जब ठीक हो जाऊंगी। तुम ना मुझे दवाई मत देना, मुझे बस घबराहट हो रही है। प्राची, मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ ये जो पट्टी है ना, ये ठंडी पट्टी है, मैं तुम्हारे सर पे लगाने वाला हूँ ताकि तुम्हारा टेम्परेचर कम हो जाए। ओके चलो। इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसे ठीक नहीं होगी। तुमने कल रात को ही बोला था ना तुम ठीक हो जाओगी। अब तुम चुपचाप अच्छे पीछे से लेटो, अच्छे से। प्राची लेटो। आई एम सेइंग रणबीर बस चला जाएगा बुखार। नहीं जाएगा, ऐसे बुखार थोड़ी जाता है, बच्चों का खेल थोड़ी है। तुम बस ऐसे। कल मीटिंग है ना, मतलब इंटरव्यू भी है, प्रेजेंटेशन। नहीं तुम सो जाओ, तुम ऐसे जागो मत। प्राची, मेरे लिए कोई इंटरव्यू, कोई प्रेजेंटेशन तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ओके रणबीर, ये स्टार्टअप सपना है तुम्हारा। रणबीर मैं ठीक हो जाऊंगी, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, पर इससे जल्दी ठीक होगी। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें आज पता चला मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे रोज पता चले तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं तुम्हें रोज बताऊंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रणबीर, हाँ सर। तू ठंडा पानी और कपड़ा लेके जा रहा था, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। यार वो एक्चुअली प्राची की ना तबीयत खराब हो गई, बुखार बहुत ज्यादा हो गया एकदम से, तो मुझे लगा एक बार ठंडा पानी से कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे फीवर हो गया यार? कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तेरा भी तो इंटरव्यू है ना। तो एक काम कर, तू सो जा, मैं पट्टी कर देता हूँ। अरे पागल है क्या? शादी किसने करी? हाँ, किसने प्यार किया? ख्याल कौन रखेगा? नहीं ना। डोंट वरी, प्राची को ऐसे ठीक कर दूंगा। तू ध्यान रख लेगा? ऑफ कोर्स रख पाऊंगा, मेरी बीवी है, मैं ख्याल रख पाऊंगा। डोंट वरी। कुछ काम हो तो बता देना। मैं बता दूंगा, तू सो जा आराम से जाके। गुड नाइट। गुड नाइट प्राची। एक बार इंस्पेक्टर ये वीडियो देख लें, फिर मैं इन्हें आज ही घर ले जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मैम साहब खाना खाने गए हैं, 10 से 15 मिनट में आएंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो सुषमा आंटी, मुझे सबूत मिल गया। क्या? कैसे? कहाँ? मिस कहाँ से? गौरव ने दिया। मैंने उसके घर जाके सारे पेपर्स पे साइन कर दिया, तो उसने वो सबूत, वो वीडियो मुझे भेज दी। प्रज्ञा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे आने तक रुक जाना, कोई डिसीजन मत लेना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और लेकिन प्रज्ञा, तुम मेरे आने तक तो रुक सकती थी ना। कल तक अगर गौरव अपना मन बदल लेता तो। और कल सुबह हियरिंग है आंटी। एनीवेज, तुमने सब पेपर्स पर साइन किए? आई मीन टू से सब अच्छे से देख लिया था ना, पढ़ा था ना, पढ़ के साइन किए ना तुमने? मैंने जितना पढ़ा उसमें यही लिखा था कि जो कुछ भी मेरे नाम पे अब वो सब कुछ गौरव के नाम हो गया। एक बात कहूँ प्रज्ञा? क्या? तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मतलब ये कि जब तुमने तन्नू, आलिया और सबको यहाँ आने की परमिशन दे दी थी इस घर में, तब मैं थोड़ी डर गई थी। मुझे डर था कि कहीं वो तुमसे तुम्हारा सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टीज छीन ना ले, अपने नाम ना करवा ली, इसलिए मैंने वो। आंटी, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ, इंस्पेक्टर साहब आ गए, उन्हें वो सबूत दिखा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। इंस्पेक्टर साहब, वो सबूत मिल गया मुझे। क्या सबूत है आपके पास? ये वीडियो है, वीडियो में आप साफ साफ मेरे हस्बैंड को उस कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि उन्होंने वो ऑर्डर दिया ही नहीं, इनफैक्ट उन्होंने तो कहा था कि वो इस साइड वाली दीवार को और मजबूत कर दिया जाए। आप ये वीडियो देखिए। भाई ये वीडियो थी, आप चल क्यों नहीं रही? गौरव थापर ने खुद भेजा है मुझे ये वीडियो। आपने देखी थी? जी मैंने देखी थी, गौरव थापर ने भेजा था मुझे।
देखिए, ये अलग फॉर्मेट की वीडियो है जो एक बार देखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। ये अपना ही आप डाउनलोड कर सकती है। ये सिर्फ देखने के लिए होती है, सेव करने के लिए नहीं। और जिसने भी आपको वीडियो भेजी है वो अच्छी तरह से जानता है ये एक बार देखने के बाद आपके किसी काम की नहीं रह जाएगी। अब या तो मजाक है या उसका कोई प्लान। पेपर सुनी देखे, प्रूफ तो चेक कर लीजिए। वो वीडियो थी, ऐसे कैसे अपने आप डिलीट कैसे हो सकती? इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास सबूत था जिससे ये साबित हो जाता कि मेरे हस्बैंड ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं जिससे उन्हें मुजरिम ठहराया जाए। मैं मानता हूँ होगी ऐसी कोई वीडियो जो आपने देखी भी है, लेकिन मैंने नहीं देखी ना ही कोर्ट ने। ऐसे कैसे सिर्फ आपके कहने से आपके हस्बैंड को छोड़ दिया जाए? लेकिन सर, आपको मैं कह रही हूँ ना, आपको जो कुछ भी कहना है, जो भी रिक्वेस्ट करनी है, कल कोर्ट में आकर कहिएगा। या तो फिर क्या नाम है उसका, हाँ गौरव, उसे कहिए कि वो वीडियो दोबारा भेजे। हो सकता है कि उसने गलती से उस फॉर्मेट में आपको वीडियो भेजा हो और उसके पास आपके पति के बेगुनाह का सबूत हो। होगी ऐसी कोई वीडियो जो आपने देखी भी है, लेकिन मैंने नहीं देखी ना ही कोर्ट ने। ऐसे कैसे सिर्फ आपके कहने से आपके हस्बैंड को छोड़ दिया जाए? जो भी रिक्वेस्ट करनी है कल कोर्ट में आकर कहिएगा।